बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने सियासी बवाल मचा दिया है। इमरजेंसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने बिहार के लिए छोटे मोटे राज्यों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस ने पहलगाम हमले के बाद संसद में विशेष सत्र की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने चुनाव को प्राथमिकता देते हुए बिहार जैसे छोटे मोटे राज्यों में प्रचार करना ज्यादा जरूरी समझा। क्या कुछ कह रहे वो भी सुनवाएंगे। हम स्पेशल सेशन के लिए मांग की, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको मान्यता नहीं दी। हमने ये भी कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और आप भी आइए, वो भी उन्होंने नहीं किया। मीटिंग तुम कर लो, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा, कहकर आपने इलेक्शन प्रचार शुरू किए बिहार में। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के बयान पर बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जोरदार पलटवार कर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बिहार को छोटा मोटा राज्य कहने पर खड़गे और कांग्रेस का अहंकार बता डाला। और इतना ही नहीं, खड़गे का बयान चाणक्य, कर्पूरी, ठाकुर और जेपी की धरती का भी अपमान है। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी लिखा, आगे लिखते हैं कि खड़गे जी, बिहार छोटा नहीं है, आपकी सोच छोटी है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अपने एक्स हैंडल पर खड़गे के बयान को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अशोभनीय बता दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल बिहार नहीं बल्कि इसकी गौरवशाली परंपरा, संस्कृति और जनमानस का घोर अपमान है। बिहार राज्य छोटा नहीं है बल्कि कांग्रेस की मानसिकता छोटी है। इस तरह का बयान न केवल बिहार वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है बल्कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी उजागर करता है। बिहार का सामाजिक और राजनीतिक धरोहर को कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है और इस चुनाव में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उसके बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता कर रहा है कि बिहार छोटा मोटा प्रदेश है, तो पता चलेगा उन लोगों को कि जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। बिहार का जिस राज्य का नालंदा विश्वविद्यालय से लेके कितना इसका इतिहास रहा है और कैसे लोग कहते हैं कि बिहार छोटा मोटा प्रदेश है, ये है, उनको बिहार के लोग तुच्छ नजर आते हैं। आने वाले समय में उनको पता चलेगा। इमरजेंसी पर कांग्रेस पार्टी को कुछ भी कहने का हक नहीं है। देश को रसातल में ले जाने के उद्देश्य से इसे लागू करने वाली पार्टी के मुखिया ने बिहार को छोटा मोटा राज्य कहकर बिहारियों का घोर अपमान किया है। खड़गे जी तैयार रहिए, जनता इसका बदला विधानसभा चुनाव में लेगी। वैसे भी आपकी पार्टी का बिहार में कोई नाम लेवा नहीं है। आश्चर्य है कि बिहार को अपमानित करने वाले बयान पर लालू प्रसाद जी की चुप्पी, तेजस्वी यादव जी की मौन स्पष्ट है कि इन लोगों का विचार कांग्रेस के साथ है। राजद की बैसाखी पर टिकी कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होना ही है। राजद भी कहीं का नहीं रहेगा। जनता तैयार बैठी है, देखते जाइए आगे क्या होता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिहार को छोटे मोटे राज्य कह के संबोधित किया। हम इन शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं। यह बिहार वासियों का अपमान है, बिहार की अस्मिता पर चोट है। उन्हें अविलंब माफी मांगनी चाहिए। उनके वचनों से कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा बिहार को लेकर है, जो सोच बिहार को लेकर है, वो पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बुद्ध, महावीर, चाणक्य की भूमि है, लोकतंत्र की जननी है और ऐसी धरती के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि दक्षिण भारतीय लोगों की हिंदी थोड़ी कमजोर होती है। अब इसके लिए हम उनका मजाक तो नहीं उड़ा सकते ना, वो भी तो हमारे ही है ना, इसी भारत के हैं। इस भारत से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इस भारत के निर्माण में उनका बड़ा योगदान है। अब हिंदी थोड़ी कमजोर होना और उसमें कुछ शाब्दिक उलटफेर हो जाना बड़ी सामान्य सी घटना है साउथ इंडियन लोगों के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। इसका स्वागत होना चाहिए कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी बोलते हैं और अच्छी तरह से बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियां हो जा रही हैं।
तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे। मनीष कुमार पांडे प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं और रवि कुमार प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ रवि कुमार जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। रवि कुमार जी, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इस तरह की टिप्पणी की गई है, अपमानित किया गया है बिहारियों को, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिहार को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपमानित करने का काम नहीं किया है। बिहार को अपमानित करने का काम जो है ये भाजपा के आईटी सेल के लोग कर रहे हैं, जो उनके वीडियो को कट करके और जो है वो फर्जी तरीके से इसको चला रहे हैं। इसमें साफ है कि ये भाजपा की मंशा साफ है कि किस तरीके से एक अम्बेडकरवादी राष्ट्रीय नेता को, दलित नेता को बदनाम करने की जो है इन लोगों की साजिश बेनकाब हो चुकी है। अब रवि कुमार जी, ये दलित वाला कार्ड आप कब तक खेलते रहेंगे? रवि कुमार जी सुनिए, सवाल ये है, रवि कुमार जी आप कह रहे हैं कि इस वीडियो को फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है। एक बार सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। उन्होंने बात जो कहा है वो राष्ट्र का कहा है, उन्होंने राज्य का नहीं कहा था, और इन लोगों ने उसको जो है कट पेस्ट करके इधर उधर करके इसको चलाया है। वो बात साइप्रस और क्रोएशिया की उनके दौरे की कर रहे थे। साइप्रस और क्रोएशिया के उनके दौरे की वो बात कर रहे थे, और इसको इन लोगों ने बिहार से इसको जोड़ दिया है। इनको जो अभी जो ये आफत काल ला के रखा है पूरे देश में, अब टू व्हीलर को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा, ये इनको नजर नहीं आ रहा है। मुद्दे पर बात कीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। रवि कुमार जी, जिस तरह से बिहार का उन्होंने नाम लिया है और आप कह रहे कट पेस्ट, ये आपको लगता है कि इसमें कट पेस्ट कुछ हुआ है? इस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार को लेकर इस तरह के अपमान उनके मन में खुद ही है। राहुल गांधी बैक टू बैक दौरा करते हैं बिहार को लेकर, जनता के बीच में आपको उतरना है, क्या आपको आपकी पार्टी की छवि धूमिल नहीं होती? मैडम, आप पहले बिहार कांग्रेस के जो ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, उससे आप जाइए, उसके ओरिजिनल वीडियो डाला हुआ है। उन्होंने बिहार के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, लेकिन चर्चा करते करते उन्होंने जो बोला कि जो मोदी जी जो छोटे राष्ट्रों का दौरा कर रहे हैं, साइप्रस और क्रोएशिया, रवि कुमार जी, एक बिहारी होने के नाते क्या आपको लगता है कि आपका जो राज्य है वो छोटा मोटा राज्य है, गौरवशाली, इतना बड़ा इतिहास रहा है, बुद्ध की धरती रही है, और उसको अगर इस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपमान करेंगे और आप उसको साइप्रस और उनका, मैडम पहले आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए जी। उनका सीधा कहने का संदर्भ मोदी जी के जो साइप्रस और क्रोएशिया की दौरे की थी, उस दौरे की वो बात कर रहे थे जी। उन्होंने बजाते राष्ट्र का नाम लिया है, राज्य का नाम नहीं लिया है। तो बिहार कहां से आ गया सर? बिहार को क्यों बोला? बिहार इसलिए आ गया, बिहार इन लोगों के द्वारा लाया गया क्योंकि जब वो बिहार की चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि छोटे इधर की नहीं करके वो छोटे मोटे राष्ट्रों का दौरा कर रहे हैं। क्या जवाब है? ये क्या जवाब है? कोई लाजमी जवाब। भाजपा ने उसको इससे बिहार से कोलरेट कर दिया। ये एक अम्बेडकरवादी राष्ट्रीय दलित नेता का अपमान करने का साजिश है। चलिए जवाब लेते हैं। मनीष कुमार पांडे जी, जवाब दीजिए। अब देखिए, कहते हैं ना, कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब अभी इनके जो प्रवक्ता हैं आशीष तिवारी जी का बयान आपने सुना जी। वो स्वीकार करते हैं कि साउथ इंडियन है, इसीलिए उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है, तो वो बोलना कुछ चाहते थे, बोल गए कुछ जी। और रवि जी अब एक तीसरा एंगल लेके बात कर रहे हैं। अब या तो आपके टीवी के, आपके चैनल के सारे दर्शकों को या बेवकूफ समझते हैं, या एंकर के रूप में आपको बेवकूफ समझ रहे हैं। भाई बात ऐसी है कि सिर्फ खड़गे जी की बात क्यों करती हैं जी? याद है ना, इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी भूमि से आते हैं, और कई किस्से हैं जब नेहरू जी उनको बेइज्जत किया करते थे, नेहरू जी उनको नापसंद किया करते थे। कोई एक विषय है, कांग्रेस की दलित नेता, लोकसभा की अध्यक्ष रही मीरा कुमार जी, उनको राष्ट्रपति चुनाव में कब खड़ा किया? जब यह जान गए यह निश्चित रूप से हार जाएगी, तो उन्होंने उनको खड़ा किया बेइज्जत करने के लिए। और तीसरी बात, अब आप सुन लीजिए, बीच में बकर मत कीजिए, मेरा आपसे निवेदन है रवि जी। रवि कुमार जी अपने समय पे बोलिए रवि जी, दर्शकों को भ्रमित मत कीजिए। अपने बारे में बोलिए मनीष कुमार। मैं कह रहा था कि अब आप, ये लोग लगातार 55-60 वर्षों तक रहे ना केंद्र की सत्ता में, बिहार को इन्होंने हमेशा बजट में उपेक्षित किया है। जो बजट पंजाब के लिए तब बनता था, कर्नाटक के लिए बनता था, अन्य राज्यों के लिए बनता था,
बिहार को हमेशा ये कांग्रेस की सरकार अपने बजट में, इसका रिकॉर्ड है, ये हमेशा उपेक्षित रखती थी। तो बिहार के और बिहार की जनता को कांग्रेस अपने शासन काल में भी बड़ा नीचा, छोटा मोटा समझती थी जब ये केंद्र में सत्ता में थी। और बिहार के विकास नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार हमेशा कांग्रेस की सरकार में उपेक्षित रहा, छोटा मोटा राज्य की तरह रहा, फालतू रहा, सबसे गिरा रहा, बेकार रहा। एक जवाब लेते हैं। इसीलिए खड़गे जी की जो भाषा है वह साउथ इंडियन या हिंदी ना समझ की भाषा नहीं है। कांग्रेस की बिहार के बारे में शुरू से यही सोच ही रही है, उसी का प्रकटीकरण था जो खड़गे जी ने कहा है। ठीक है। और रवि कुमार जी, अब आप ही के एक प्रवक्ता हैं असित नाथ तिवारी, जिसको हमने भी सुनवाया भी है, वो ये कह रहे हैं कि साउथ इंडियन है, हिंदी थोड़ी खराब है, शब्द मुंह से निकल गया। और आप ये कह रहे हैं कि आप इसको कट पेस्ट करके भारतीय जनता पार्टी उठाने की काम कर रही है। एक आपका अंतिम प्रतिक्रिया। बिल्कुल, आप जो है, हमने भी उस वीडियो को देखा, उस वीडियो को हमने भी सुना है। उसका ओरिजिनल वर्जन जो वीडियो है वो हमने हमारे पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पे भी डाला हुआ है, आप देख सकती हैं। आपके चैनल के भी जो न्यूज रूम के लोग हैं उनको भी हमने वो वीडियो भेज रखा है, आप एक बार उसको सुन लीजिए। उसमें एकदम जो शब्द यूज किया है, उन्होंने कहा है कि छोटे मोटे राष्ट्रों का दौरा करके वहां ये कर रहे हैं। ये बात आप आसित नाथ तिवारी जी को नहीं समझा रहे हैं। चलिए ठीक है, वो साइप्रस और क्रोएशिया की बात कर रहे थे, वो साइप्रस और क्रोएशिया की बात कर रहे थे। रवि कुमार जी, बिहार का उन्होंने नाम लिया है और जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इस मुद्दे को आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। समय हमें यहाँ पर इतने को ही इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और अपनी प्रतिक्रिया को जनता टीवी पर साझा करने के लिए।